को निशाना बनाया रखा। दूसरी बात, 19 तारीख अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आया, प्रधानमंत्री की चुनावी रणनीति में परिवर्तन आया है। और आप देखेंगे 19 अप्रैल के बाद बार बार कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, 2 भैंस, 1 भैंस, मंदिर, मस्जिद, जो मुद्दे प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो बौखलाए हुए परेशानी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में लगातार सियासत आरक्षण को लेकर हो रहा है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बिहार दौरे पर थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर आरक्षण का पैमाना नहीं हो सकता है। हमने पहले भी शासन में रहा था, तब भी हमने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया और आगे भी अगर हम सत्ता में आते हैं तो धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका वो धर्म के आधार पर नागरिकता देना गलत है, तो आरक्षण भी धर्म के आधार पर देना गलत है। क्या कुछ कहना है जयराम रमेश का, आप सुनिए इस वीडियो में। ऐसे देखा जाए तो पहले 2 चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी ऑफ। तीसरे और चौथे चरण के बाद इस नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 तारीख शाम को इंडिया गठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 2 या 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन में जो आत्मविश्वास है, जिस ऊर्जा के साथ वो ब्लॉक स्तर पर, बूथ के स्तर पर काम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है हमसे, समाज के अलग अलग लोगों से, सिर्फ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं, बल्कि अलग अलग समुदाय के लोगों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई लहर नहीं, नाराजगी है किसानों की, युवाओं की, श्रमिकों की, वंचित वर्गों की, और ये नाराजगी प्रधानमंत्री को निशाना बनाया रखा। दूसरी बात, 19 तारीख अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आया है, प्रधानमंत्री की चुनावी रणनीति में परिवर्तन आया है। और आप देखेंगे 19 अप्रैल के बाद बार बार कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, 2 भैंस, 1 भैंस, मंदिर, मस्जिद, जो मुद्दे प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो बौखलाए हुए परेशानी में है और वो फिर से ध्रुवीकरण के रास्ता अपनाए हैं, ध्रुवीकरण की भाषा अपना रहे हैं और जो मुद्दे ले रहे हैं, विकास के मुद्दे नहीं, जो हमारे न्याय पत्र में हमने गारंटियां दी हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, पर बार बार सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास कर रहे हैं। पहले तो शुरुआत किया था उन्होंने मोदी की गारंटी, 19 तारीख के बाद, सॉरी क्या सवाल? लालू यादव ने जो बयान दिया था मुसलमानों के आरक्षण को लेकर, उससे क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है? हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया।
हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया है। ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उस सूची में आ जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था, उन्होंने खुद कहा। पर ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ, धर्म के आधार पर, जैसा ही धर्म के आधार पर नागरिकता देना, इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता दिया है। आप जानते हैं जो नागरिकता कानून में संशोधन लाए गए हैं, जो नया नागरिकता एक्ट बना है, वो धर्म के आधार पर, ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी इस पर चर्चा चल रही है। तो हमारा ये मानना है, हमारे न्याय पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे गारंटी कार्ड में हमने स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही और वो आरक्षण दिया जा सकता है जब हम सारे देश सभी का एक जाति जनगणना कराएं, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएं।